एक चतुर खरगोश। एक बड़े घने जंगल में एक खरगोश रहता था। वो खरगोश बड़ा ही चतुर था। काफी दिनों तक सर्कस में काम करके वह लोमड़ी से भी अधिक चतुर और चालाक बन गया था। इसी बात पर लोमड़ी उससे जलती थी। उसने कई बार भूरे खरगोश को पकड़ने की कोशिश की, किंतु हर बार मुंह की खाई। लोमड़ी हमेशा बोलती थी, ये मुझसे बड़ा चतुर तो हो ही नहीं सकता, उसको तो यहाँ पे टिकने नहीं दूंगी। एक बार उसने जंगल में कुछ लकड़हारों को लकड़ियां काटते हुए देखा। उसने पट एक योजना बनाई। उनके पास पहुंचकर बोली, भूरे खरगोश ने अपने घर में बहुत सा सोना छिपा कर रखा है, तुम्हें चाहिए तो बताओ। लालची लकड़हारे ने तुरंत हाँ कर दी। लोमड़ी बोली, वो खरगोश बहुत ही चालाक है, तुम्हें सावधानी से काम करना होगा। उसने अपना घर ऊंची पहाड़ी पर बना रखा है। तुम लोग कल एक पिंजरा लेकर आना, हम उसके घर के दरवाजे पर पिंजरा रख देंगे। जैसे ही वह बाहर निकलेगा, पिंजरे में फंस जाएगा। भूरा चतुर खरगोश मुझे दे देना, सोना तुम ले जाना। लोमड़ी मन में बोली, मुझे सोने की नहीं, उस चतुर खरगोश की जरूरत है। लकड़हारे मान गए। अगले दिन वे पिंजरा लेकर आए। लोमड़ी उन्हें खरगोश के घर की ओर ले जाने लगी। खरगोश के घर के पास एक पेड़ था। उस पर मधु गिलहरी रहती थी। वह चतुर खरगोश की दोस्त थी। मधु ने लोमड़ी को पिंजरा थामे लकड़हारों के साथ आते देखा तो उसका माथा ठनका। उसने झट से चतुर खरगोश को पेड़ पर से ही सावधान कर दिया। चतुर खरगोश ने छेद से बाहर झांका तो सारा माजरा समझ गया। छेद से मुंह बाहर निकलकर वह जोर से चिल्लाया, गिलहरी बहन, गिलहरी बहन, शेर मामा को बुला लाओ तो। उन्हें बता देना कि जंगल काटने वालों को लोमड़ी बहला फुसला कर ले आई है। तुरंत आकर इनका काम तमाम कर दे। लकड़हारों ने ये सुना तो घबरा गए। गुस्से में आकर उन्होंने लोमड़ी को पकड़कर पिंजरे में डाला और उसे लेकर वहां से भाग गए। अब तो बेचारी लोमड़ी बहुत बुरी फंस गई। लोमड़ी को उन्होंने सर्कस वालों को बेच दिया। इस घटना ने लोमड़ी को बुरी तरह बौखला दिया। उसने फिर एक चाल चली। सर्कस वालों को भूरे चतुर खरगोश के बारे में खूब नमक मिर्ची लगाकर बताया कि वह नाच सकता है, कबड्डी खेल सकता है। यदि उसे सर्कस में भर्ती कर लिया जाए तो बहुत सारा धन कमाया जा सकता है। सर्कस वाले मान गए। सर्कस वालों ने भूरे खरगोश को पकड़ने की कई कोशिशें की, मगर हर बार चतुर भूरा खरगोश बच निकला। एक दिन लोमड़ी ने सर्कस वालों से कहा, भूरे खरगोश को मूली बहुत पसंद है, उसके घर के पास मूलियों से भरा हुआ एक ड्रम रख दो, जो वो खाने आएगा तो पकड़ लेंगे। सर्कस वालों ने वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने कहा। लोमड़ी को ड्रम के पीछे बैठा दिया ताकि आवाज देकर उन्हें खरगोश के ड्रम में कूदने की बात बता सके। चतुर खरगोश घर में ही था। उसे मूलियों की गंध आई। उसने छेद से बाहर झांककर मूलियों से भरा ड्रम देखा। बस फिर क्या था, घर से निकलना ही पड़ा। खरगोश को घर से निकला और ड्रम में कूद पड़ा। उसके ड्रम में कूदते ही लोमड़ी चिल्लाई, कूद गया, जल्दी आओ, जल्दी आओ। लोमड़ी की पुकार सुनते ही खरगोश उसकी चाल समझ गया। उसने पूरी शक्ति से उछल कूद मचानी शुरू की तो ड्रम लुढ़क गया।
ढलान पर तेजी से लुढ़कते हुए वह नीचे नदी की ओर जाने लगा। लोमड़ी ने ड्रम को रोकने की कोशिश की, तो चतुर खरगोश ने उसकी पूंछ पकड़ ली। ड्रम और खरगोश के साथ साथ अब लोमड़ी भी लुढ़कने लगी। वह जोर जोर से चीखने लगी, बचाओ 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 बचाओ, लकड़हारों मुझे बचाओ, कोई मुझे बचाओ। खरगोश तो ड्रम में मूलियों के बीच था, उसे खरच तक नहीं आई। हाँ, मगर लोमड़ी की सारी हड्डियां जरूर कड़क गई। लोमड़ी और भूरे खरगोश के साथ ड्रम लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। भूरा खरगोश ड्रम के साथ तैरता हुआ किसी तरह किनारे पर पहुंच गया, पर लोमड़ी का कहीं पता नहीं चला। दूसरों का बुरा सोचने और बुरा करने वालों का अंजाम भला और क्या हो सकता है। दूसरों का बुरा सोचने और बुरा करने वालों का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है।